नमस्कार दोस्तों, जय माँ भारती। आज मैं एक सन्यासी के विषय में बात करूंगा। वीडियो थोड़ा अलग होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। सन्यासी के जीवन से पावरफुल लेसन। यह एक अलग ही सन्यासी ईस्ट डिवाइन ग्रेस अम्बेचंद्र रविंद्र भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। इस्कॉन का नाम तो लगभग पूरी दुनिया ने सुना है, लेकिन इनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। स्वामी विवेकानंद को तो लोग जानते हैं, लेकिन इनके बारे में कम जानते हैं। आज कुछ ऐसा अद्भुत बात बताऊंगा, वीडियो से नजर मत हिला दीजिएगा। श्रील प्रभुपाद से आप दुनिया भर के सारे सेशन सीख सकते हैं। आप पंक्चुअलिटी सीखना चाहते हैं, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप को कैसे तैयार करें, इंस्टीट्यूशन को कैसे स्केल करें, बिना पैसे के एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बिल्ड करें, सस्टेनेबिलिटी कैसे लाए, प्रोसेस को कैसे लाके आगे पीपल स्किल तक ले जाए, क्या होता है रैपिड एक्सपेंशन, ग्रोथ स्पीड कैसे आता है। बंगाल में इनका जन्म हुआ था 1896 के अंदर, और इनकी माता का देहांत हो गया था जब ये 14 साल के थे 1910 में। ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज गए थे। यूरोपियन लेड एजुकेशन थी। शुरू से ही बहुत तेज थे अंग्रेजी में। इन्होंने पढ़ाई करी, लेकिन इन्होंने डिप्लोमा या डिग्री जो भी थी ब्रिटिश को रिस्पॉन्ड करते वक्त इन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए अस्वीकार कर दिया। गांधी के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में ये बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर रहे। ये कोई शुरू से सन्यासी नहीं थे। प्रयागराज इलाहाबाद में इनका खुद का फार्मेसी का बिजनेस था। पर 1922 में जब ये अपने गुरु से मिले, इनके गुरु इनको देखकर पहचान गए कि श्रील प्रभुपाद की अंग्रेजी इतनी अच्छी है कि जब ये बोलेगा अंग्रेज भी डिक्शनरी खोलकर देखेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। तभी इन्होंने प्रभुपाद को एक आदेश दिया कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? तुम्हारे तो शास्त्रों में भी मन भी लगता है और तुम्हारी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है। तुम भगवत गीता के ज्ञान को अंग्रेजी भाषा में पूरी दुनिया तक पहुंचा दो, ताकि हमारे शास्त्रों को तो दुनिया में कोई नहीं लेके जा रहा है। दुनिया की किताबें हमारे देश में आ रही है। श्रील प्रभुपाद ने उनकी इंस्ट्रक्शन को दिल से लगा लिया। गुरु मुख पदम वाक्य चित्ते कोरे एकई। गुरु के मुख से निकले हुए वाक्यों को चित्त के साथ एक कर लो। अंग्रेजी में भगवत गीता को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। बैक टू गॉड एक किताब लिखते, भगवत गीता को ट्रांसलेट करते। लैपटॉप टाइपराइटर नहीं हुआ करते थे, हाथ से ही मैनुअल लिखा करते थे। 1 साल लगाकर इन्होंने कई पेजेस के अंदर भर के भगवत गीता को ट्रांसलेट किया। एक दिन फैक्ट्री से आ रहे थे वापस, घर पहुंचे तो वो ढूंढने लगे कि कागज कहाँ है। सारे इतनी मेहनत की कागज उनको मिल नहीं रही थी। बड़े परेशान थे उस समय। अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि वो कहाँ है जो मैंने भगवत गीता ट्रांसलेट करे। तो अचानक इनकी पत्नी ने जो कहा, ये सुनकर इनका होश उड़ गया। इनकी पत्नी ने कहा, वो सारे तो मैंने कबाड़ी को बेच दिए। तो ये बोले, क्यों बेचे? तो उनकी पत्नी ने बोला, बदले में मैंने चाय खरीद ली। अंग्रेजों ने बताया है चाय पीनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद को बहुत बुरा लगा। अचानक प्रभुपाद ने उनसे पूछ लिया, टी और मी? उनकी पत्नी ने बोल दिया टी। उस दिन उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, संन्यास लेने की तैयारी करी। वहां से जाकर उन्होंने फिर भगवत गीता लिखनी शुरू करी। बाद में यह वृंदावन चले गए। कई साल वृंदावन में रहे, भगवत गीता लिखी और उसकी तैयारी करे। यह पहले से जानते थे कि दुनिया का नंबर 1 देश अमेरिका है और उसका नंबर 1 शहर न्यूयॉर्क। तो मैं शुरुआत न्यूयॉर्क से ही करूंगा। थोड़ा इमेजिन करिए, 70 साल के किसी बूढ़े व्यक्ति का चित्र लेके आइए अपने सामने। 70 साल की उम्र में 32 दिन की जहाज यात्रा, जिसमें इनको 2 बार हार्ट अटैक आया। कुछ $7 और कुछ किताबें लेकर निकल पड़े। वहां इनको कोई जानता नहीं था। ये जानते थे मैं अकेला हूँ और मैं सब कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब यह थोड़ी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं कुछ करूँगा, और कुछ कुछ कर करके मैं सब कुछ भी कर दूंगा। और वो हिम्मत लेकर निकल पड़े। वहां पहुंचे टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क, न्यूयॉर्क के अंदर। उन दिनों वियतनामीज और यूएस के वार चल रहा था, जिसके कारण वहां बहुत हिप्पीस आ गए थे। हिप्पीस वो हुआ करते जो सड़क पर लेट करके रहते, जो सेक्स करना, नशा करना, वहीं पर लंगे लेटे रहना, 2-2, 4-4, 6-6 महीने तक नहाना नहीं। हिप्पीस ने एक्चुअली डिफाइंड कर दिया अमेरिका को। अमेरिकन सरकार परेशान थी। ये लोग अपने घर छोड़ चुके थे, पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हैं और कुछ भी कर रहे हैं।
इन्होंने सोचा क्यों ना इन्हीं के साथ शुरुआत किया जाए। सबसे डिफिकल्ट मैन पावर को इन्होंने कल्टीवेट करने की कोशिश किया, उनको डायरेक्शन दिया ताकि मैं कमिटमेंट ले सकूं। धीरे धीरे उनके लिए कीर्तन करना शुरू कर दिया। इनका रूल क्या था? करेक्शन नहीं, मेडिटेशन। एक बार मेडिटेशन हो गया फिर इनको करेक्शन दूंगा, बाद में पहले मेडिटेशन फिर करेक्शन। जो हिप्पी हुआ करते थे वो उनके सुनती नहीं थे, बेइज्जती करते थे, इनके ऊपर सिगरेट का धुआं फेंक देते थे, इनको टॉयलेट की लंबी लाइन में पीछे धक्का मार देते थे, इनका सामान चोरी कर लेते थे, इनके बेइज्जती करते थे। पर श्रीला प्रभुपाद उनके लिए फिर भी भोजन बनाते थे। उनको सुबह शाम भगवत गीता पर कीर्तन सुनाया करते थे, उनके साथ बैठ के कीर्तन करते थे। उनको धीरे धीरे मजा आने लगा। प्रभुपाद ने एक दिन उनसे पूछा कि तुम नशा क्यों करते हो? तो बोला, सर मेरे को आई वॉन्ट टू स्टे हाई। मैं नशा क्यों करता हूँ? मुझको अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू स्टे हाई। तो प्रभुपाद ने कहा, मैं तुमको ऐसा नशा दूंगा विच विल कीप यू हाई फॉर एवर। उसने बोला, ऐसा नशा है आपके पास? बोला, वो कौन सा नशा है? बोलो, हरि नाम का नशा है। मैं तुमको हरि नाम लेना सिखाऊंगा, मैं तुमको भगवत गीता पढ़ना सिखाऊंगा। अगर तुम कृष्ण के आदेशों को समझ सके तो वो सबसे अच्छा नशा है। जिसको वो नशा लग गया, आध्यात्मिक जीवन तो क्या भौतिक जीवन का नशा उसके सामने छोटा पड़ गया। धीरे धीरे लोगों ने उनकी सुनना शुरू कर दी। यह लोग अपना घर बार पहले ही छोड़ चुके थे। श्रीला प्रभुपाद को समझ में आ गया, ऐसे मैन पावर जिसको कहीं दुनिया में अटैचमेंट नहीं है उनको कल्टीवेट कर गया तो यह मेरे मूवमेंट को पूरी दुनिया में फैला सकेंगे। यह अंग्रेज है और अंग्रेजी की बात पूरी दुनिया जानती है। इसलिए मैं कहता हूँ, हंट द राइनोसोरस। अगर शिकार करना है तो गेंडे का शिकार करो। ध्यान से सुनिएगा, अगर शिकार करना है तो गेंडे का शिकार करो। प्रभुपाद ने सबसे कठिन मुद्दा उठाया और उसके बाद अमेरिकी सरकार भी प्रभुपाद को धन्यवाद करते हैं कि तुमने ऐसे लोगों को नशा छुड़वा दिया। वो सारे हिप्पीज हैप्पी बन गए। ध्यान से सुनिएगा, वो सारे हिप्पीज हैप्पी बन गए। दोबारा सुनिए, हिप्पीज को हैप्पी बना दिया इन्होंने। कैसे हैप्पी बनाया? उनको गुलाब जामुन बना बना कर अपने हाथों से खिलाया करते थे, कथा सुनाते थे और धीरे धीरे उनका हृदय में परिवर्तन आया और वहीं से प्रभुपाद ने लीडिंग ऑफ द लीडिंग लीडर्स, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एम्पावर करते थे लीडिंग ऑफ द लीडिंग लीडर्स। इतना विश्वास ढाला उन्होंने उनमें, इतना ट्रस्ट ढाला उनमें कि उनको बोला, यहाँ से तुम सारे मेरे शिष्य बन चुके हो। 10,000 शिष्य उन्होंने बनाए। धीरे धीरे करके उसके अंदर 2 को उन्होंने भेजा यूरोप, 2 को भेजा अफ्रीका, 2 को रशिया, 2 को ऑस्ट्रेलिया और फिर 2 को इंडिया। ऐसे करते करते उन्होंने सब जगह को लोगों को अलग अलग भेजा और बोला, अब इस भगवत गीता को तुम लेकर जाओ, तुमको मैंने सिखाया, अब तुम दूसरों को सिखाओ। 1965 से 1977 तक लगभग 11-12 साल इन्होंने पूरी तरह अपने आप को झोंक दिया। पैसे की कमी थी इनके पास, सोचा पैसे नहीं है तो अगरबत्ती पूजा में काम आने वाली अगरबत्ती का बिजनेस इन्होंने अपने शिष्यों को करना समझाया। लगभग 3 सालों के अंदर $1 मिलियन के रेवेन्यू आना शुरू हो गया अगरबत्ती के बिजनेस से। किताबों इन्होंने तेजी से लिखना शुरू कर दी। 5.5 करोड़ किताबें इन्होंने उस दौरान पूरी दुनिया के अंदर बांटी। किताबें बेचकर कुछ फंड रेस किया, जिससे इन्होंने एक मंदिर बनाने का प्रयास किया। अपने शिष्यों को समझाया, उनको सिखाया। वो किताबों को 25 भाषाओं में पूरी दुनिया के अंदर ट्रांसलेट किया। उन दिनों क्या हुआ, सब लोग, अंग्रेज लोग, पूरी दुनिया इनको देख रही थी। ये कौन इंडियन सन्यासी आया है जिसने भगवत गीता, कृष्ण अर्जुन, जिसकी कोई जानकारी नहीं है किसी को, लेकिन गोरे काले हर धर्म के लोग सीखने लगे हैं। ये रिलीजियन से आगे लेकर चले गए। इन्होंने कहा रिलीजियन नहीं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ। उसी दौरान इनके पास एक रिपोर्टर आया। Swami ji, India has a factory of producing God every weekend. A God comes from India and say that I will make you God. Start funding me. Come on, क्या कहा? तो स्वामी जी हैरान हो गए। बोला, स्वामी जी आर यू ऑल्सो गॉड? क्या स्वामी जी तुम भी भगवान हो? प्रभुपाद ने कहा, नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान के नौकर हूँ।
तो वो हैरान हो गया। पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया है हिंदुस्तान से जो खुद को बोल रहा है कि मैं भगवान नहीं, भगवान का नौकर हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला, नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं भगवान का नौकर भी नहीं हूँ, मैं भगवान का नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूँ। सारे अमेरिका के अखबारों में छप गया कि पहली बार कोई ऐसा इंडियन आया है जो बोलता है, आई एम ट्राइंग टू बिकम सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम नॉट गॉड। उन्हीं दिनों हेनरी फोर्ड के पोते एल्फ्रेड फोर्ड इनसे मिलने के लिए आए। हेनरी फोर्ड का नाम उन दिनों बहुत हुआ करता था पृथ्वी के अंदर। प्रभुपाद बहुत कम बोला करते थे, लिमिटेड बोलते थे। जब एल्फ्रेड फोर्ड इनसे मिलने आए तो प्रभुपाद ने केवल उनसे एक ही सवाल पूछा, वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ। अब हेनरी फोर्ड जीवित नहीं थे, बस केवल उनके आंखों में आंख डाल के यह प्रश्न पूछा। एल्फ्रेड फोर्ड उसी समय घबरा गए। उनको उसी समय समझ आ गया कि यह जीवन किसी के लिए नहीं है, कोई नहीं बचने वाला। यहाँ पे पहले दिन उन्होंने प्रभुपाद को सरेंडर कर दिया और उनसे कहा, मुझे भी भगवत गीता सिखाइए। यह ऐसे दंग सन्यासी है जिसके कारण आज पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों हजारों ऐसे मंदिर बने जहाँ भगवत गीता आज भी सिखाई जा रही है। आपको जानकर यह हैरान होगा, पाकिस्तान जहाँ कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आज भी वहाँ इस्कॉन के 12 मंदिर है। पाकिस्तान में जहाँ रोज शाम को भगवत गीता पे कथा की जाती है। यह बड़ा अनइमेजिनेबल था कि कुछ ही सालों के अंदर इन्होंने 6 महाद्वीप 6 कंटिनेंट के अंदर 108 मंदिर बना दिए। यह तब किया जब वेंचर कैपिटल नहीं था, कोई एंजल फंड नहीं था, प्राइवेट इक्विटी नहीं थी, कोई आईपीओ नहीं था, कोई बैंक लोन नहीं था, कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड, सैलरी देने का पैसा नहीं है, लाइफ टाइम वॉलंटियर इकट्ठा किए। 10,000 उन दिनों इन्होंने अपने शिष्यों को लेटर पे लिख कर बातें किए। इमेजिन करिए, कम्युनिकेशन बहुत स्लो था। मैं सोचता हूँ कई बार कि अगर प्रभुपाद आज होते ना तो भगवत गीता इंडिया की राष्ट्र पुस्तक नहीं होती, पूरे विश्व के अंदर होती। इतनी स्पीड थी प्रभुपाद की उस समय। जब यहाँ अपने शिष्यों से बात करते थे तो न्यूयॉर्क से साउथ अफ्रीका चिट्ठी भेजते थे। वो चिट्ठी में प्रश्न पूछता था, जवाब देते थे, फिर चिट्ठी वापस आती थी, फिर उसका उत्तर देते थे। इमेजिन करिए 10,000 ऐसे लेटर लिखे हैं उन्होंने, कितना समय की कमी रही होगी। इन समय में उनका फिलोसॉफिकल इश्यू, मैनेजरिकल इश्यू, पर्सनल इश्यू, प्रोफेशनल इश्यू सब पे गाइड किया करते थे। व्हाट्सएप नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, वहां पे फ्लाइट तेज नहीं जाती थी। इसके बावजूद इन्होंने 12 साल के अंदर 15 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया। एक बात समझने लायक है, सेल्स इज नॉट अबाउट टू सेलिंग, इट इज अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट एंड एजुकेशन। क्या? बिल्डिंग ट्रस्ट एंड एजुकेशन। प्रभुपाद कहते थे, विश्वास बढ़ाओ, एजुकेट करो, विश्वास बढ़ाओ, एजुकेट करो। दुनिया भर में इतना विश्वास बढ़ा दिया, एजुकेशन बढ़ा दिया भगवत गीता के बारे में कि बीटल्स जो उस समय बहुत फेमस हुआ करते थे, बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने अपना 70 एकड़ का फार्म वॉल फार्म में लंदन के नज़दीक इनको डोनेट कर दिया। उनका शिष्य बन गए और अपने रॉकिंग स्टार गानों के साथ साथ कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा। उन्हीं दिनों प्रभुपाद जी साथ साथ इतने किताबें लिखना चाहते थे, जानते थे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सारी चीज लिख कर चला जाऊं ताकि लोग उसको आसानी से फॉलो कर सके। उन्होंने खुद से लिखना बंद कर दिया, डिक्टाफोन ले लिया। डिक्टाफोन जानते हैं ना क्या होता है? उसमें ये रिकॉर्ड करते थे और चलते चलते रिकॉर्ड करते थे, बैठे बैठे रिकॉर्ड करते थे। 24 घंटों में से 22 घंटे सेवा करते थे, 2 घंटे आराम करते थे। अनइमेजिनेबल है। मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ, फिर से मिस मत करिएगा। 24 में से दुनिया जानती है प्रभुपाद 22 घंटे सेवा करते थे, 2 घंटे रात को 10 से 12 तक आराम करते थे। रात को 12 से 4 बजे तक किताबें ट्रांसलेट किया करते थे क्योंकि इनका गुरु का आदेश था। किताबें ट्रांसलेट कर 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 रिकॉर्ड करते थे क्योंकि जानते थे मैं लिखूंगा, टाइप करूंगा, टाइम लगेगा। और अपने शिष्यों को बोलते थे तुम रिकॉर्डिंग को सुनो, उसको टाइप करो। उसी समय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। डिक्टाफोन के बाद माइक्रोफोन आया, माइक्रोफोन में करने लगे। सुबह के साधना करते मंदिर में, मंगल आरती करने के बाद, जाप करने के बाद जब बाहर वॉक करने निकलते, 1 घंटा वॉक करते, शिष्यों को साथ में लेकर उसी समय फिर से ट्रांसलेट करते। शिष्य माइक पकड़कर चलते रहते, ये मॉर्निंग वॉक में फिर से ट्रांसलेट करते जाते। इनके पास समय कम था। प्रभुपाद ने अपने 12 साल के अंदर वो काम किया है जो कि बिल्कुल अकल्पनीय है। इसमें मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ जिसका बोलते हैं EFA, एलिफेंटाइन फोकस एडवांटेज, अव्यर्थ कालत्वम, एक संस्कृत पद है।
कि इतना सा भी समय वेस्ट नहीं करना। ऑब्सेसिव अटेंशन टू डिटेल, इसको कहते हैं OAD। हाथी के बराबर हाथी शब्द इस्तेमाल किया गया है। एलिफेंटाइन फोकस, क्योंकि लगना चाहिए बहुत भयंकर फोकस है। यहाँ लोग लाखों खर्चा कर रहे हैं एक कंपनी से 2 कंपनी बनाने के लिए। प्रभुपाद एक मंदिर से 108 मंदिर बना दिए 12 सालों के अंदर, बिना पैसे के लोगों से इतना काम करवाते। इसको बोलते हैं वैकेंट से जब व्यक्ति आता है और ऐसा लीडरशिप बिल्ड करता है, ऐसा लीडरशिप वाला व्यक्ति इतना एम्पावर कर देगा एक ऑर्डिनरी आदमी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा जाए। जब जेब में पैसा हो तो स्पीड आ जाती है। सुनिएगा ध्यान से, जब जेब में पैसा हो तो स्पीड आ जाती है। लेकिन प्रभुपाद के जेब में पैसा नहीं था। थोड़ा सा अनइमेजिनेबल सा चीज है कि लो कॉस्ट हाई स्पीड। सुनिएगा ध्यान से, बिना पैसे लगाए लो कॉस्ट पे हाई स्पीड कैसे बिल्ड करें, इसका तरीका क्या है। अर्जेंसी और पीपल स्किल, प्रभुपाद बहुत ही अद्भुत व्यक्ति थे। अर्जेंसी और पीपल स्किल, शिष्य तंग करते थे, शिष्य गलतियां करते थे, प्रभुपाद टॉलरेट करते थे। पीपल स्किल के साथ में शिष्य इनको बहुत दुखी करते थे, प्रभुपाद टॉलरेट करते थे। पीपल स्किल के साथ में स्पीड बनाई रखी। पीपल स्किल के साथ में लोग दुखी भी नहीं होते थे, स्ट्रेस भी नहीं लेते थे, क्योंकि प्रभुपाद प्रेम इतना देते थे कि प्रेम के समुंदर की तरह था। श्री गुरु करना सिंधी, ऐसे करना के सिंधी सागर थे। यह इन्होंने एक बार अपने शिष्य को लेकर रथ यात्रा ज्वाइन करने गए जगन्नाथपुरी के अंदर, तो वहां पे मंदिरों के अंदर अंग्रेजों को जाना मना था। हिंदू मंदिर है, वो कहते हैं अंग्रेज लोगों को, क्रिश्चियन को हम नहीं अंदर आने देंगे। प्रभुपाद ने बोला अगर तुम इनको जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर दर्शन करने नहीं जाने दोगे तो मैं जगन्नाथ जी को पूरी दुनिया के समीप ले जाऊंगा। उसके बाद इन्होंने रथ यात्रा करवानी शुरू करी और वहां से पूरी दुनिया में रथ यात्रा का भी परिचालन शुरू हो गया। प्रभुपाद वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आज पूरी पृथ्वी पे रथ यात्रा और जगन्नाथ जी के दर्शन करवाने शुरू किए। यहाँ पे ये रुके नहीं, इसके बाद इन्होंने सोशल और चैरिटेबल काम भी किए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेजिटेरियन फूड रिलीफ प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम फूड फॉर लाइफ संडे फीड। यह दुनिया भर के अंदर हजारों मंदिरों के अंदर रोज शाम को हजारों लोगों को फ्री में खाना बांटते हैं। इंडिया में मिड डे मील की स्कीम को एक्वायर कर लिया इन्होंने, सरकार की स्कीम को एक्वायर कर लिया। इस्कॉन ने क्या किया आज आपको जानकर हैरानी होगी, बुद्धि चकरा जाएगी। 14 लाख गरीब बच्चों को रोज मिड डे मील के भोजन आज इस्कॉन अपने मंदिर से बनाकर खिला भेजता है। कैन यू इमेजिन 14 लाख बच्चों को। कभी आपने आपको पॉपुलराइज नहीं किया, कभी अपने इन्होंने गाथा नहीं गाई, कभी अपने आप को भगवान नहीं बताया, कभी अपने तारीफ नहीं करी, अपनी सेवाओं को आगे रखा और बिना प्रमोशन किसी कभी प्रमोट नहीं किया जाता है। अमेरिका के अंदर भी आपको तो मालूम है स्टीव जॉब का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो लेक्चर जहां उन्होंने खुद ही माना था कि मैं रोज खाना खाने के लिए 7 माइल पैदल चलकर हरे कृष्णा मूवमेंट में जाकर फ्री में खाना खा लिया करता था। वैसे एक बात बताऊं, लेट सुषमा स्वराज बोल बोल कर थक गई कि भगवत गीता को राष्ट्र पुस्तक घोषित कर दो। आज प्रभुपाद के जरिए न्यू जर्सी की स्टीफन हॉल यूनिवर्सिटी के अंदर भगवत गीता को कंपलसरी कर दिया गया। हरे कृष्णा मूवमेंट से भगवत गीता को लेकर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यूके के अंदर 2020 से वहां पे भी किताबें कंपलसरी कर दी गई। भगवत गीता सिखानी चाहिए, क्यों? क्योंकि यह आपको वैल्यूज देंगे, मॉरलिटी देंगे, कैरेक्टर देंगे, इथिक्स देंगे, प्रिंसिपल देंगे कि आप एक इंसान को मजबूत बना सके। फिलहाल उनके पास समय कम था। 1977 में जब वो शरीर छोड़ने वाले थे उनका वजन आधा हो चुका था। इतने पतले, इतने कमजोर हो चुके थे कि उनके शरीर में स्किन बची नहीं थी और हड्डियां, नसें बची थी। जब डॉक्टर भी मिलने आते थे ना, उनको भी बुद्धि चकरा जाती थी कि मैं कैसे दबाऊं, कहीं ऐसे नसों से हड्डी चुभ के दर्द न होने लग जाए इनको। शिष्य लोग आसपास देखते थे डॉक्टर का मुंह कितना इंच खुला हुआ है। डॉक्टर हैरान होता था। इस समय कॉन्शियसनेस को बिल्ड करना पॉसिबल नहीं था। प्रभुपाद के ऑर्गन काम करना बंद कर चुके थे, उनके उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन उस समय डेड बेथ पे, क्षमा चाहता हूँ गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे ऐसे लोगों की कभी डेथ नहीं होती। लेकिन उस समय उस बिस्तरे पर लेटकर प्रभुपाद शरीर छोड़ने से पहले भी ट्रांसलेट कर रहे हैं भगवतम को कि मेरे जाने से पहले मैं अपने गुरु के आदेश को पूरा करके जाऊं। अद्भुत। डॉक्टर बोला संभव ही नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
जानते हैं ये प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति थे, जाने से पहले इन्होंने पूरा मैनेजमेंट मैनकॉम कॉर्पोरेट्स के अंदर ना मैनकॉम होता है, मैनकॉम का मतलब होता है मैनेजमेंट कमेटी। प्रभुपाद चाहते थे मैं उसको फैमिली रन बिजनेस की तरह ना चलाऊं, इसको इतना प्रोफेशनल कर दूं जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं जो फैमिली की तरह नहीं प्रोफेशनल की तरह चलाते हैं। तो उन्होंने एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई, 12 लोगों की लीडरशिप तैयार की, जो भी डिसीजन होगा, जो भी पॉलिसी होगा, ये 12 लोग मिलकर करेंगे ताकि कोई भी करप्शन निकल कर ना आए। जब भी अकेले का खुद का बिजनेस होता है तभी करप्शन आता है। कहीं ऐसे गुरुजी है जिनके बेटे भी गुरुजी बन जाते हैं और उनके बेटे भी गुरुजी बन जाते हैं। यहाँ पे केवल काबिल व्यक्ति को गुरु बनाया जाता है, यहाँ पे गुरु को प्रमोट नहीं किया जाता है, भगवत गीता को प्रमोट किया जाता है। एकर्स ऑफ एकर्स प्रॉपर्टी बना ली प्रभुपाद ने, लेकिन अपने बच्चों के नाम पर एक भी प्रॉपर्टी नहीं करके गए, सब कुछ सोसाइटी के नाम पर कर दिया। प्रभुपाद कहते थे बिलीफ स्पिरिचुअल होगा और बिहेवियर प्रोफेशनल होगा। वो क्या कहते थे? बिलीफ स्पिरिचुअल होगा और बिहेवियर प्रोफेशनल होगा। उसको कहते थे प्रिंसिपल ग्लोबल है, प्रिंसिपल दुनिया में एक जैसे होंगे लेकिन रिसोर्सेस लोकल है। अगर आपको पैसा चाहिए तो लोकल जगह से रेस करो, लोकल जगह पे खर्च करो। पैसे ना इस देश से उस देश जाएगा, ना उस देश से इस देश आएगा। प्रिंसिपल ग्लोबल होंगे लेकिन खर्च के रिसोर्सेस लोकल होंगे। यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर इस प्रकार का लीडरशिप आप बिल्ड कर सके तो आपको जिंदगी के अंदर इसके लिए लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। इसको बोलते हैं लीडर, जिसे आप सारे स्पिरिचुअल भी और बिजनेस भी सारे लेसन एक साथ सीख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद को तो सब जानते हैं, श्रीला प्रभुपाद को भी पहुंचाएंगे पूरी दुनिया के अंदर। भारत रत्न मिलना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत सीरियस हूँ मैं आज, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर आप कोई प्रभुपाद की स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही मज़ेदार और अनसुनी कहानियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।